नमस्कार। आज प्रज्ञा प्रवाह की ओर से उन्मेष संस्था के सहयोग से एक राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे वक्तव्य देना है, भारतीय लोकमानस पर भक्ति साहित्य का प्रभाव। इस संगोष्ठी को, वेबिनार को आयोजित करने में प्रज्ञा प्रवाह काशी के जिन बंधुओं ने सहयोग दिया है, पहले मैं उनके ऊपर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। भाई रामाशीष जी जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं प्रज्ञा प्रवाह के, भाई अनिल सिंह जी काशी विश्वविद्यालय में प्रज्ञा प्रवाह का कार्य देखते हैं प्रांतीय स्तर पर, प्रोफेसर जोगेंद्र प्रताप सिंह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य हैं, उनके ही सहयोग और सौजन्य से मुझे आप लोगों के बीच में कुछ करने का मौका मिला है। इसलिए मैं सबको एक साथ धन्यवाद स्थापित देते हुए भक्ति के संदर्भ में आप सबों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। वस्तुतः हिंदी साहित्य को हम 4 युगों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो भक्ति काल है, इन 4 युगों में सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। जब हम लोग छोटे थे, कक्षा 4, 5, 6 या 8 तक, कभी कभी ये सुनने में आता था कि हिंदी का स्वर्ण युग भक्ति काल है। लेकिन मार्क्सवादी समीक्षकों ने इस मुहावरे को ऐसा खारिज किया कि स्वर्ण युग तो रहने ही नहीं दिया, पता नहीं किस युग में भक्ति काल को डाल दिया, उसकी उपेक्षा होती रही। पर मेरा अपना मत है कि भक्ति काल जनता को, लोक को सबसे प्रभावित करने वाला साहित्य हिंदी साहित्य को दिया था। प्रारंभ में जब उच्च कक्षाओं में अध्ययन के लिए भक्ति काल पर विवेचन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में विद्यार्थियों को समझाने के लिए कहीं सगुण, कहीं निर्गुण, कहीं राम काव्य धारा, कहीं कृष्ण काव्य धारा, कहीं ज्ञानाश्रयी, कहीं प्रेमाश्रयी जैसे प्रत्ययों में बांट करके, नामों में विभक्त करके इसका अध्ययन किया और विद्यार्थियों के सामने अपना अध्ययन रखा। आज जब हम देखते हैं तो बहुत से मतभेद, बहुत से मत वैभिन्न हम लोगों के बीच में उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई संत को भक्त नहीं मानता है, कोई भक्त को संत नहीं मानता है, कोई कहता है सगुण की विचारधारा अलग है, निर्गुण की विचारधारा अलग है, ज्ञानाश्रयी की अलग है, प्रेमाश्रयी की अलग है। लेकिन मेरी दृष्टि में सबको मिला करके भक्ति काल कहना ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि सगुण मार्गी जिस रास्ते पर पहुंचता है, जहां पहुंचता है भगवान की शरण में, वहीं पर निर्गुण मार्ग भी पहुंचता है। ज्ञान को आधारित बना करके भक्त की आराधना करने वाला भी वहीं पहुंचता है। प्रेम को आधार बना करके भक्त की आराधना करने वाला भी वहीं पहुंचता है। इसलिए हमें इन तमाम नामों के चक्कर में न पड़ करके हम भक्ति का नाम का प्रयोग कर रहे हैं और लोकमानस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर थोड़ी चर्चा आपके बीच में करना चाहते हैं। 16वीं शती में नाभादास एक संत हुए राजस्थान के अंतर्गत। कहा जाता है कि उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन संतों के कमंडल से जल छिड़कने के कारण उनकी आंखें आ गई। वो बहुत ही निम्न जात में पैदा हुए थे, फिर वो महात्मा हो गए। उन्होंने एक कविता में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भक्तमाल। उस भक्तमाल में वो कहते हैं, जिस हम प्रभाव की चर्चा करने जा रहे हैं, कि भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये सब एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो यह अंतर हमारे बीच में नहीं रह जाता है। और कहा जाता है कि जो भक्त है वह भगवान से केवल 1 डिग्री नीचे है।
अगर भगवान 100% है, वह 99% है। और कभी कभी तो भक्त ही भगवान के रूप में पूजा जाता है। हमारे यहाँ ऐसी भी परंपरा है कि भक्त को भगवान के रूप में पूजते हैं। हमारे काशी में भी ऐसे मठ हैं जो वर्तमान संत को ही भगवान मानते हैं। तो इन संदर्भों में मैं पहले कुछ संतों की वाणियों का उल्लेख आपके बीच में करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से कम हमारा मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तो हम संतों की वाणियों को समझ सकेंगे। और मेरा ये भी कहना है कि जिस साखी से कबीरदास के मैं अपनी बात समाप्त शुरू करूंगा, उसी साखी से अपनी बात समाप्त भी करूंगा। इस संदर्भ में जहाँ तक प्रभाव की चर्चा है, प्रभाव की चर्चा में कोई चीज जब लोकमानस की स्मृति में रहती है, वही उसका प्रभाव होता है। जैसे संतों की तमाम वचनों को हम अपनी वाणियों के बीच में, अपनी वार्ता के बीच में उद्धृत करते रहते हैं। कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रहे चाहता चले हमारे साथ। ये इसको पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये लोक की स्मृति में, लोकमानस में ये छंद बना हुआ है। तो जब जो चीज लोकमानस में आ जाती है, वही उसके प्रभाव का द्योतक होती है, वही उसके प्रभाव को व्यक्त करती है। मैं कुछ साखियां पढ़ना चाहता हूं। ये सारी साखियां लोकमानस में जीवित हैं, जीवंत हैं, प्रवहमान हैं। इसलिए लोकमानस हमारे भक्ति काल से, भक्तिकालीन साहित्य से बहुत प्रभावित है। जैसे पहली साखी में कबीरदास की पढ़ना चाहता हूं। उस साखी के माध्यम से आप ये समझ सकेंगे कि संतों का, भक्तों का और उनके द्वारा रचित साहित्य का, यद्यपि साहित्य रचना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं रहा है, अपनी वाणियों से मानव को संतोष प्रदान करना, मानव का जो भौतिक ताप है उसको मिटाना, और मिटाने के लिए भगवान की शरण में जाना संतों का ही उद्देश्य रहा है। उस संदर्भ में मैं एक साखी पढ़ना चाहता हूँ। अगिन लगी आकाश में, झरझर झरे आकाश, संत न होते जगत में, जल जाता संसार। संतों की यह प्रवृत्ति है कि वह मनुष्य के, जो तमाम समस्याओं से ग्रस्त मनुष्य है, उसमें ऐसी वाणी का संचार करते हैं, उसकी चेतना जग जाती है, और जगने के बाद वह एक मनुष्य बन जाता है। मनुष्य का पूर्ण होना ही भगवान के करीब पहुंचना है। संतों का यही जीवन दर्शन है। संत ये भी कहते हैं, आज का जो हमारा साहित्य है हिंदी का, वो साहित्य कितना प्रभाव डाल पाता है हम लोगों पर, हम लोगों को तो नहीं महसूस होता। जैसे पति पत्नी और वो, ये त्रिकोण, जो प्रेम का त्रिकोणात्मक कहानी बनाई जाती है, इस त्रिकोणात्मक कहानी से केवल पढ़ करके हम कभी मायूस हो जाते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, उसका हमारे जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बड़ी सरल सीधी वाणी में संत कवि जब कहता है कि अतिका भला न बोलना, अतकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतकी भली न धूप, कितने सामान्य शब्दों में, कितने सरल शब्दों में यह बात कर कहता है। और यह आप देखिए तो हमारे स्मृतियों में ये साखी जीवंत है, जीवित बनी हुई है, प्राय लोग इसकी चर्चा करते हैं। फिर कबीर साहब आगे कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आत्म शीतल हो। तमाम झगड़े, तमाम संघर्ष, तमाम हिंसाएं केवल वाणी के माध्यम से घटित होती हैं। इसलिए कबीरदास इस बात की चर्चा अपनी साखियों में करते हैं। कबीरदास ये भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें कितना धन चाहिए, कितनी सरल भाषा में और कितनी गहराई तक पहुंच करके कबीरदास ये बात कह जाते हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। कबीरदास इतना ही नहीं कहते हैं, कहते हैं कि हमें संतोष करना चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आज भौतिकता की आपाधापी में हम धन कमाने के लिए परेशान हैं, संतोष नहीं हमारे अंदर, और जब संतोष नहीं है तो हमारा सुखी जीवन भी नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। संतोष हमें करना पड़ेगा, इंतजार हमें करना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जीवन सुखमय हो सकेगा। इसी तरह कबीर आप किसी भी से सुन लीजिए। मैं तो जब बहुत छात्र जीवन में था तो राजनारायण जी एक बड़े नेता हुआ करते थे, उनके मुंह से पहली बार मैं ये बात सुना था कबीर की साखी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो जा रहे घर आपना चले हमारे साथ। इस माया को जितना ही आप समेटेंगे उतना ही परेशान करेगी। कबीर इधर भी संकेत करते हैं, ये हमारी स्मृतियों में जीवित है। बहुत से लोग इस साखी को अपनी वाणियों में वार्ता के समय बोलते रहते हैं। प्रायः लोग छोटी दर्जों में कक्षाओं में लोग चर्चा करते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगो कब। यानी जो हमारी दीर्घ सूत्रता है कि ये काम हम कल करेंगे, काम को पेंडिंग में छोड़ने की जो प्रवृत्ति है, उससे हमारी कितनी हानि होती है। कबीर साहब इस बात को कितनी सीधी सरल साखी में कह देते हैं। कहते हैं कि ये संसार बड़ा कंडकाकीर्ण है। विवेकानंद जी कहा करते थे कि संसार कुत्ते की पूंछ है, इसको आप सीधा करेंगे फिर टेढ़ा हो जाएगा, सीधा करेंगे फिर टेढ़ा हो जाएगा। इसी संसार में जीवन जीने की आदत हमको उसी प्रकार डालनी होगी जैसे आज कोरोना को बड़े बड़े वैज्ञानिक समृद्ध विकसित देश यह कह रहे हैं कि कोरोना हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग हो जाएगा। जैसे कभी हम लोग दीवारों पर पढ़ा करते थे 60-62 में कि मच्छर तो रहेंगे पर मलेरिया समाप्त हो जाएगा। तो कोरोना रहेगा लेकिन हमारा जीवन सुरक्षित होगा, उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम बराबर जो वाहियात चीजें हैं, जो बाह्य जगत की ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा मन अशांत होता है, संत कहता है उसको छोड़ देना चाहिए, भक्त कहता है उसको छोड़ देना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। जो थोथी चीज है उसके चक्कर में हम पड़ेंगे तो हमारी शांति भंग होगी। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे संतों ने बड़ी बड़ी अचूक बातें कही हैं। आज हमारे देश को या पूरे विश्व को कोरोना ने परेशान कर रखा है, उस पर एक साखी अगर प्रतीकात्मक ढंग से हम उसका अर्थ लगाएं तो कितनी चीन पर कितना अच्छा व्यंग है। मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, मन मैला तन उजला। चीन का मन मैला है, तन बड़ा गोरा है, तन उजला बगुला कपटी अंग, और उसके स्वभाव में बगुला जैसी कपट है, वो मौका पाते ही मछली को लील जाता है। सोतो कौआ भला तन मन एक ही रंग। उससे तो अच्छा कौआ है जिसका तन भी और मन भी एक ही तरह का है। तो इस कोरोना के संकट में हमें ऐसे जो आर्थिक साम्राज्य वाले देश हैं, जो निरंतर दूसरे देश को पराजित करना चाहते हैं, उनसे भी हमें ये बातें सीखनी पड़ेंगी। और इसी तरह की और साक्ष्यां वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि भाई मैं कबीर पर नहीं, आगे चर्चा और तुलसीदास की भी करूँगी और करूँगा और कवियों की चर्चा करूँगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं कबीर पर ही कोई बात कर रहा हूँ, पूरे संत साहित्य को, भक्त साहित्य के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब जब मनुष्य पर संकट आते हैं, भक्तों द्वारा सुझाए गए भगवान के प्रति जाने का मार्ग ही हमें सबसे ज़्यादा सुकून देता है, सबसे ज़्यादा शांति देता है। यह पूरे विश्व में तमाम वैज्ञानिक तमाम लोग ये कहते रहे कि जब तक आस्था हमारी दृढ़ नहीं होती है तब तक न हम रोग पर काबू पा सकते हैं और न तब तक जीवन की समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। कहते हैं कि इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें गहराई में डूबना होगा।
कबीर साहब की एक साखी कितने सरल शब्दों में कितने बड़े अर्थ का बोध करा जाती है। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से इसे सुने। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो खोजते हैं वही नहीं पाते हैं, जो गहरे पानी बैठता है, जो गहरे पानी में डूबता है, वही हीरा और मोती लेकर के निकलता है। और जो सामान्य जीव होते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। मैं सोचता था कि मैं तो डूब जाऊंगा, इसलिए किनारे बैठा रहा और मेरे हाथ में कुछ आया भी नहीं। इसलिए मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूँ कि संत साहित्य का, भक्ति साहित्य का पुनर्पाठ होना चाहिए। और आज हिंदी के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में, समाज को संवारने के संदर्भ में, समाज को शीतलता प्रदान करने के संदर्भ में एक सौम्य और शांत समाज बनाने के लिए संतों की वाणियों की प्रासंगिकता, उनकी उपयोगिता आज और बढ़ती जा रही है। महात्मा तुलसीदास को देखिए, जहाँ से प्रज्ञा प्रवाह का जन्म हुआ, काशी से, वहीं पर बैठ करके तुलसीदास अपनी रचनाएं कर रहे। वहाँ पर कुछ लोग उनकी रचनाएं गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे तुलसी घाट पर, फिर भी वो दृढ़ता के साथ रामचरितमानस की वहाँ रचना करते हैं और कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। उससे लोकमानस कितना प्रभावित होता है। वो कहते हैं, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। अगर उजाला चाहते हो जीवन में तो राम नाम रूपी दीप को, मणिदीप को अपने अंदर रखना होगा, चारों तरफ उजाला होगा। इसी तरह जो हमारा संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार हमारे देश की का सबसे बड़ा संगठन था, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता थी, हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता थी। आज वो बिखर रहा है, टूट रहा है। उसका कारण है हमारे अंदर भौतिकता का प्रवेश, स्वार्थ का प्रवेश, धन की लिप्सा। ये सारी चीजें आ रही हैं तो हमारा संयुक्त परिवार टूट रहा है। और कहना न होगा कि संयुक्त परिवार के जीवन दर्शन से ही आधुनिक दार्शनिक महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया था, वह तुलसी के इस चौपाई में, इस दोहे में मिल जाएगा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जो मुखिया है, जो प्रधान है, जो घर का मालिक है, जो देश का प्रधानमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिले का कलेक्टर है, अगर उस विवेक पूर्वक चीज़ों को लोगों के समक्ष रखता है तो हमारे संयुक्त परिवार की जो धारणा थी और पंडित दीनदयाल जी की जो एकात्म मानववाद की दृष्टि थी, दोनों एक साथ पूरे हो सकते हैं। इन संदर्भों में मैं कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आचार्य शुक्ल ने कभी कहा था, एक बात मैं थोड़ा विस्मृत कर गया, हम लोग काशी के हैं और प्रज्ञा प्रवाह का केंद्रीय कार्यालय भी काशी है, काशी में इसका जन्म हुआ है। तुलसीदास और उनके एक मित्र थे, दोनों, मैं उस संदर्भ की चर्चा करना चाहता हूं जहां पर यह आज का विषय मुझे दिया गया है वक्तव्य देने के लिए कि भक्ति साहित्य का लोकमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। महाराजा बनारस के राजकुमार आखेट करते हुए कहीं खो गए और उनके तुलसीदास के मित्र प्रहलाद घाट पर आए और कहे कि स्वामी जी, बहुत अनर्थ हो गया, महाराज के पुत्र राजकुमार खो गए। तुलसीदास ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, आइए रामाज्ञा प्रश्न में आपका हल मैं निकाल देता हूँ। और रामाज्ञा प्रश्न जब उनके सामने रखते हैं, वो कहते हैं कि सवेरे तक राजकुमार राजघराने में, रामनगर के घराने में आ जाएंगे। और वो बात उनकी सच हुई। महाराजा ने 1200 रुपया तुलसीदास के मित्र को दिया उस जमाने में, आज से 500 वर्ष पहले, और उस पैसे को उनके मित्र ने तुलसीदास को दे दिया। और तुलसीदास ने उन 1200 रुपयों से 12 हनुमत विग्रहों की स्थापना की, जिसमें एक संकट मोचन भी है, नरिया में है, कर्णघंटा पर है, प्रहलाद घाट पर है, और इस तरह 12 हनुमत विग्रहों की उन्होंने रचना की।
आप देख लीजिए उन हनुमत विग्रहों से हमारा लोकमानस कितना प्रभावित है। संकट मोचन पर तो भीड़ लग जाती है, उस भीड़ का फायदा उठाते हैं हमारे आतंकवादी और वहां पर बम विस्फोट करते हैं। वो जानते हैं कि लोकमानस यहाँ सबसे अधिक प्रभावित है, पहले इस स्थान को निशाना बनाया जाना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामलीला की शुरुआत की, गोस्वामी तुलसीदास ने जो 12 हनुमत विग्रहों की स्थापना की, आज उससे करोड़ों करोड़ों लोकमानस प्रभावित है। भक्ति का यह भी एक साहित्य है। केवल भक्ति, केवल साहित्य, लिखा हुआ साहित्य नहीं होता है। तुलसीदास ने जो काम किया 12 हनुमत विग्रहों को स्थापित करके, वह अपने आप में एक बड़ी चीज है। बाल लीला, रास लीला, दान लीला, रामलीला, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं है। अगर हम आधुनिक दृष्टि से देखें, अगर हम जो चल रहा मार्क्सवादी चश्मे से चीज़ों को देखें, तो ये बड़ी पिछड़ी हुई, बड़ी बुर्जुआ चीज़ें, बड़ी कथानक वाली चीज़ें हमें लग सकती हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है कि जहाँ जनता जिस चीज़ से प्रभावित होती है, वह साहित्य सबसे उत्कृष्ट कोटि का साहित्य माना जाना चाहिए। साहित्य में वर्ग संघर्ष, आक्रोश, दलित विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, नारी विमर्श, यह कह करके इसका विमर्श करके साहित्य को तोड़ा जा रहा है, साहित्य को खंडित किया जा रहा है, उसकी सोच को खंड खंड में बदला जा रहा है। भक्ति साहित्य हमें इस बात पर पुनर्चिंतन करने का अवसर देता है कि हमें चीज़ों को खंड दृष्टि से नहीं देखना है, हमें एक समग्र दृष्टि से चीज़ों को देखना है, तब एक निष्कर्ष निकलेगा। काशी के ही जहाँ का प्रज्ञा प्रवाह है, वहीं के हमारे बहुत बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। वो एक जगह लिखते हैं कि भाई जो लोकमानस पर प्रभाव है भक्ति साहित्य का, वो कैसे आता है। आप देखिए, वो कहते हैं कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह इतना प्रबल और विस्तृत होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। शुक्ल जी कितनी बड़ी बात करते हैं कि लोकमानस पर इन भक्त कवियों का कितना प्रभाव पड़ा है। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा भक्ति साहित्य है वो बहुत विस्तृत है। पूरे देश में, पूरे भारतीय भाषाओं में हमारा भक्ति साहित्य है। भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबका स्वर एक है। ज्ञानदेव, नामदेव, गोरखनाथ, कबीर साहब, ये सबका स्वर एक है। आप उधर दक्षिण में चले जाइए तो उनकी भाषा भिन्न है, लेकिन स्वर एक है कि हमें शांति कहाँ मिल सकती है, परमात्मा की शरण में मिल सकती है। वह चाहे तिरुवल्लुवर हो, चाहे और संत दक्षिण के हों, जो द्वादश संत वहाँ के हैं, जो नायनार और ये संत हैं, ये लोग भी केवल इसी बात को कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन को सौम्य बनाना है, जीवन को शांत बनाना है, जीवन को उन्नत के मार्ग पर ले जाना है, जीवन को सुखी रखना है, तो संतों का संसर्ग करना चाहिए। इसलिए कबीरदास बड़ी ललकार के साथ कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ हो। कितना बड़ा प्रगतिशील, जिसको लोग आज प्रगतिशील के नाम पर धर्म निरपेक्ष, संस्कृत निरपेक्ष, राष्ट्र निरपेक्ष, भाषा निरपेक्ष भाव की वकालत करते हैं, उसको कबीर साहब कितने ढंग से कहते हैं कि अगर हम संतों का संसर्ग करें तो हमें
हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। इसलिए कबीर साहब ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो, वह स्वर्ग में सुख भी नहीं मिल सकता है। संस्कृत का एक श्लोक आता है जिसमें सत्संगत की महिमा पर, और आप जानते हैं कि जो हमारा संत साहित्य है, भक्ति साहित्य है, वो सत्संग की महिमा पर बहुत बल देता है। हम लोग भी जब पुस्तकों में पढ़ते थे पदों को, चौपाइयों को, दोहों को, साखियों को, तो बातें बहुत स्पष्ट नहीं होती थी। संयोग से संतों के साथ बैठने का अवसर मिला, संतों के साथ काम करने का अवसर मिला, ऐसे कई योजनाएं करने का अवसर यूजीसी से मिला, तो मुझे लगा कि हम लोग तो जो वाणियाँ पढ़ रहे थे उसका अर्थ हम लोग जानते ही नहीं। संतों के साथ बैठ करके ही वो अर्थ सीखा जा सकता है। इसलिए संत कथनी के बजाय करनी पर जोर देते हैं। हमारे काशी के ही रैदास, आप देखिए जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है। रविदास, रूईदास, रैदास, लेकिन रैदास नाम उनका बहुत प्रचलित है। आज पूरा पंजाब, पूरे विदेश के लोग क्या बिना प्रभाव के ही उनके जन्मदिन पर काशी में जुटते हैं। पूरा स्टेशन भरा रहता है, कैंट, पूरा शहर भरा रहता है, जाम लग जाता है। यह प्रभाव ही तो है संत रैदास का। और उस प्रभाव से कुछ समय में जो हरिजन बंधु थे अपना नाम रैदास, अपनी जाति रैदास बताने लगे थे। ये उनका प्रभाव था। जो कहते थे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम दोनों मिल करके जब एक हो जाएंगे तब सही समाज बनेगा। इसी बात रैदास जी बराबर कहा करते थे। इसलिए मैं उस रैदास जी को, उस कबीर साहब को, काशी के उन संतों को, प्रज्ञा प्रवाह को, सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन दो छंद और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मध्यकाल में हमारे देश में मुसलमानों का शासन हुआ, इस्लाम मतावलंबियों का शासन हुआ, लेकिन वहाँ भी जो हमारा भक्ति साहित्य है वह इस्लाम की आंधी को रोकने का बहुत बड़ा काम किया। तुलसीदास ने जब 12 हनुमत विग्रहों की स्थापना की, वहाँ 12 अखाड़े भी बने, वहाँ लोग कुश्ती भी लड़ते थे, शरीर को सबल करते थे कि जब तक हम शरीर और मन से सबल नहीं होंगे। और इसीलिए उन्होंने हनुमान को अपना देवता माना, जो बुद्धि में और विवेक में और बल में सबसे अधिक, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उस हनुमान को उन्होंने अपना देवता माना। और जो पराधीनता की, गुलामी की आंधी थी, उसको भक्ति साहित्य का पहाड़ खड़ा करके रोकने का अद्भुत प्रयास हमारे संतों ने किया। अगर ऐसा न किया होता तो शायद आज हमारे देश का नाम भी दूसरा होता और हम लोग भी दूसरे होते, हम लोग भी दूसरा नाम लिख रहे होते। ये संतों का प्रभाव है, ये संतों का असर है, ये संतों की वाणियों का प्रभाव है, जिसके कारण आज हम अपने मूल चेतना में, मूल देश में, मूल जाति व्यवस्था में, मूल धार्मिक आस्था में, मूल सांस्कृतिक चेतना में आज हम जीवित हैं। इसलिए हम बराबर संतों के ऋणी हैं। और मैं तो आग्रह करता हूँ कि संत साहित्य का, भक्ति साहित्य का पुनर्पाठ होना चाहिए, इतिहास ग्रंथ लिखे जाने चाहिए, संतों की क्या विशेषता है उसको प्रमाणित करना चाहिए पाठ्यक्रमों में। जब हम बच्चों के सामने ये चीज़ प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से संतों का प्रभाव साहित्य में और बढ़ेगा। जो हमारा मध्यकाल है उसमें मुसलमानों के शासन के कारण बहुत सी परेशानियां आ गई थी। बहुत से मंदिरों में पूजा बंद हो गई, घंटा घड़ियाल बजाना बंद हो गया, तरह तरह की, मैं किसी इस्लाम या किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर उन लोगों ने अपने स्तर से इस तरह का कार्य किया और इस तरह के कार्य करने में लोगों ने, जो यहाँ का मौलिक धर्म था, जो यहाँ का वास्तविक धर्म था, वो निरंतर समाप्त होता गया, उसको बाधित किया जाता रहा। और उस बाधा में बराबर
संतों का साहित्य हमें एक संबल देता रहा, हमें एक प्रकाश देता रहा। मैं चर्चा करना चाहता हूँ मध्यकाल की एक कवियत्री का, जिनका नाम है चांद बीवी। वो मुसलमान परिवार से, इस्लाम परिवार से आती भी हैं, लेकिन भक्ति साहित्य का इतना प्रभाव था, ब्रज की रहने वाली थी, कृष्ण का इतना प्रभाव था कि वो ललकार करके कहती हैं। उनके छंद को आपके सामने रख करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि देखो भाई, जो हूँ तो मैं मुगलानी, मैं हूँ मुसलमान, लेकिन मैं कृष्ण के स्वरूप से इतना अधिक प्रभावित हूँ, कृष्ण के स्वरूप में मेरा इतना मन लगता है कि मैं तो सब कुछ त्याग दी, कलमा कुरान ये वो सब मैंने छोड़ दिया। उनका एक छंद है, वो कहती हैं, देखो अपनी सखी से कहती हैं, देखो छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवता सो न्यारा है। ये प्रभाव देखिए आप, भक्ति साहित्य का प्रभाव भारतीय जनता पर, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति पर नहीं, एक ऐसी महिला पर पड़ रहा है जो राज दरबार से आती हैं, कवित्री हैं, मुसलमान हैं, और वो कहती हैं छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवता सो न्यारा है। माल गले सो है, नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे, मन प्रीत करन वारा है। नंद जी का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक मुसलमान, वो भी स्त्री, इस प्रकार की कल्पना करती है और अपनी कविता में इस प्रकार की बात व्यक्त करती है। यह भक्ति साहित्य के प्रभाव की पराकाष्ठा है। एक छंद और मैं चांद बीवी का आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिस छंद के माध्यम से आप यह कल्पना कर सकते हैं कि भक्ति साहित्य कितना प्रभावित हमको कर सका था। अपनी सखी से कहती हैं, कृष्ण को ही आराध्य बना करके कहती हैं, सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ भुलानी। नमाज इत्यादि सब भूल गई है कृष्ण के मोहक रूप में। ये भक्तों का ही, भक्ति साहित्य का और भक्तों के उपास्य का ही प्रभाव है। कहती हैं, देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुणन गहूंगी मैं। कलमा कुरान सब कुछ मैंने छोड़ दिया, मेरा मन तो उस सांवले कृष्ण में रम गया। सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग ही रहूंगी मैं। तेरे प्रेम रूपी गर्मी में मैं बिना वैसे ही जल जाऊंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। अंतिम पंक्ति कितनी जबरदस्त है, कितनी प्रभाव उत्पन्न करने वाली पंक्ति है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इस कल्पना के साथ इस बात को रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी साहित्य में का जो 1000 वर्ष का इतिहास है, उसमें सबसे समुज्ज्वल इतिहास, जनता को दिशा देने वाला साहित्य, जनता के मन में संतोष उत्पन्न करने वाला साहित्य, अच्छा नागरिक बनाने वाला साहित्य भक्ति साहित्य है। उसको आप संत साहित्य कहिए, निर्गुण कहिए, निराकार कहिए, प्रेमाश्रयी कहिए, ज्ञानाश्रयी कहिए, राम भक्ति कहिए, कृष्ण भक्त कहिए, या जैसी की भक्ति कहिए, कहीं कुछ भी कहिए, लेकिन उसका प्रभाव हमारे समाज पर, जो आज से 500 वर्ष पहले उन सबों ने साहित्य रचा था, आज भी हमारे जीवन में उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए हम बात बात में कहते हैं, वो साधु हो गए, वो संत हो गए। हम ये कभी नहीं कहते को मार्क्स हो गए, हम ये कभी नहीं कहते को लेनिन हो गए, हम ये कभी नहीं कहते को फला हो गए। हम यही कहते हैं वो सधुआ गए, वो साधु हो गए, वो संत हो गए, वो उनका मोह टूट गया और वे
अब संत हो गए। संतों का यही उद्देश्य है कि जब तक आत्मा परमात्मा का आना जाना लगा रहेगा, प्रेम लगा रहेगा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ही ऐसा तंतु है, प्रेम ही ऐसी रज्जु है जिसके माध्यम से पूरी राष्ट्रीय एकता को, सामाजिक एकता को हम रख सकते हैं। और उस एकता में भक्ति साहित्य का अप्रतिम महत्व है। फिर मैं जो शुरू में मैंने बात कहा था कि संतों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में संत साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा है, एक वही साखी फिर मैं दोहराते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। अगिल लगी आकाश में झरझर झरे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। आप सबको प्रणाम, नमस्कार और अपनी वार्ता में ही समाप्त करता हूँ।